नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। रामगढ़ जिला के चितरपुर निवासी वर्तमान में दिल्ली निवासी मार्कंडेय तिवारी पिता स्वर्गीय कैलाश तिवारी ने मुख्यमंत्री, अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़, उपायुक्त रामगढ़, आरक्षी अधीक्षक रामगढ़, अंचल अधिकारी चितरपुर, थाना प्रभारी रजरप्पा, भूमि निबंधन कार्यालय रामगढ़ को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि दबंग भूमाफिया आदित्य सिंह पिता महेश सिंह, ग्राम पोस्ट साढ़ चितरपुर थाना क्षेत्र निवासी द्वारा उनके पुश्तैनी जमीन पर बने अर्ध निर्मित मकान पर अवैध रूप से कब्जा करने और हड़पने के लिए जाली कागजात बनाकर और उसी कागजात पर बैंक से ऋण लिया है। उनके भाई जो बराबर नशे की हालत में रहते हैं और उनकी माता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को डरा धमका कर जमीन हड़पने के लिए अनेकों प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। मार्कंडेय जी ने इस संबंध में पीएमओ को भी पत्र लिखा है, साथ में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र को भी लिखित में पूरी स्थिति से अवगत कराया है। वर्तमान में तिवारी जी आवास विहीन होने के कारण अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने के लिए पिछले 18 वर्षों से दिल्ली में हैं। उनकी अनुपस्थिति का गलत फायदा आदित्य सिंह द्वारा उठाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मार्कंडेय तिवारी द्वारा लिखे विभिन्न आवेदनों की प्रति आपके अवलोकनार्थ स्क्रीन पर है। सरकार के विभिन्न अधिकारी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने लिखा है कि आदित्य सिंह का पूरा परिवार का भी दूसरे की जमीन हड़पने का पुराना रिकॉर्ड है। इस संबंध में इनके विरुद्ध न्यायालय में अभी भी कई मामले लंबित हैं। सरकार को चाहिए कि पूरे मामले का न्यायोचित जांच कराई जाए। झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत ग्राम पोस्ट जवाहर रोड चितरपुर निवासी मैं मार्कंडेय तिवारी फिलहाल अपने कार्यस्थल देश की राजधानी दिल्ली से तो मैं बात कर रहा हूं अपने निवास स्थान जवाहर रोड चितरपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर और चितरपुर प्रखंड के मरगमरचा पंचायत के अंतर्गत ग्राम सूढ़ में NH 23 पर स्थित मेरे 17 डिसमिल जमीन और उस पर बने अर्धनिर्मित घर की, जिस पर उसी गांव के एक दबंग व्यक्ति जिसका नाम आदित्य सिंह है, जिसके द्वारा उस जमीन को और अर्धनिर्मित घर को हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सोढ़ में NH 23 पर स्थित खाता नंबर 4 और प्लॉट नंबर 189, जिसका कुल रकबा 17 डिसमिल है, उस जमीन पर जिसे मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री कैलाश तिवारी जी ने मुझे सन 2002 में दिए थे, उस जमीन पर मैंने उसी साल 2002 में 2 कमरों का एक घर का निर्माण करवा रहा था, जिसे पैसे के अभाव में मैंने पूरा नहीं कर पाया और उसे अनिर्मित अवस्था में ही छोड़कर उसी साल 2002 में मैं अपना रोजी रोटी के लिए देश की राजधानी दिल्ली में चला आया था, जहां पर मैं फिलहाल अब 20 साल हो गया मैं अपने बच्चों सहित रह रहा हूं और यहीं पे अपने बच्चों का परवरिश कर रहा हूं जैसे भी हो। इधर फिलहाल मुझे बीते वर्ष 2018 में पता चला कि उस जमीन को उसी गांव के सोढ़ गांव के ही आदित्य सिंह पिता महेश सिंह के द्वारा हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले तो ये बात मुझे कुछ अजीब सा लगा, मतलब विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त मुझे विश्वास पूरा हो गया जब उसने मेरी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर उस ज़मीन को हड़पने के लिए मेरे एक शराबी भाई जिसका नाम रमेश तिवारी है, उसे उसने अपने चंगुल में फंसा के
और शराब के हालत में उसे कुछ पैसों का प्रलोभन दिया, यहाँ तक वो कुछ पैसे दिया भी है, दे के किसी दुकान में ही बैठ के एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाया और अपने नाम से इकरारनामा बनाया, ताकि बाद में उस जमीन को वो कानूनी रूप दे सके और अपने नाम से कर सके। इतना ही नहीं, इतना ही करने के बाद उस व्यक्ति आदित्य सिंह ने मेरे उस जमीन का खाता नंबर 4 प्लॉट नंबर 189 का एक कुछ जाली कागजात बनाकर और उस जाली कागजात के सहारे क्षेत्र के ही किसी बैंक से उसने मोटी रकम का ऋण भी ले चुका है। और ये तो बात हुई ऋण की, उसने एक और जाल बिछाया। उसने उस जमीन का एक फौर्जरी यानी झूठा दावेदार, एक झूठा दावेदार बनाकर उस जमीन का केस करवाया हम लोगों के विरुद्ध। उसने अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार जो रामगढ़ में रहता है, पतरातू बस्ती, अर्जुन सिंह नाम है उसका, उस अर्जुन सिंह को उसने मोहरा बनाते हुए उस जमीन का दावेदार, जबकि उसका दूर दूर तक उस जमीन से कोई वास्ता नहीं है, और एक केस वहाँ दायर अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में रामगढ़ में। जिसके बाद जब मैं देखा कि ये एक और मेरे भाई को शराब के नशे में कुछ पैसे देकर इकरारनामा करा लिया है, दूसरी ओर ये बैंक से ऋण भी ले रहा है, साथ ही झूठा दावेदार बनाकर किसी और को केस करवा रहा है, उसके बाद मैं 2018 में देश के माननीय प्रधानमंत्री और झारखंड राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी के नाम से एक शिकायत पत्र भेजा, जिसके कुछ दिनों के बाद उस पर जांच हुई और मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र से स्थानीय चितरपुर के अंचलाधिकारी के नाम एक पत्र गया, जिस पर अविलंब जांच की आदेश दी गई थी। जिसके कुछ दिनों के बाद अंचलाधिकारी चितरपुर के द्वारा एक जांच कमेटी बैठाई गई और उनके हल्का कर्मचारी के द्वारा मेरे उस ज़मीन पर जांच करवाई गई और जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र को भी भेजा गया, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शिकायतकर्ता मार्कंडेय तिवारी का उस ज़मीन पर अधिकार है और वो जब चाहे जहां जब भी अपना वहां रह सकते हैं। इसके बावजूद मामला अभी तक न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है। दूसरी ओर आदित्य सिंह अपनी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आ रहा। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी सभ्य समाज किसी को ये इजाज़त नहीं देती है कि किसी की अनुपस्थिति में किसी के ज़मीन और घर पर कब्जा कोई करे या फिर उसके लिए कोई हथकंडे अपनावे, जैसा कि यह आदित्य सिंह अपनाया हुआ है। और ये आज से नहीं
शुरू से ही इन लोगों की यही मंशा रही है कि किसी तरह से इस ज़मीन को हड़प ले। यहाँ तक कि इसने मेरे ज़मीन के कुछ हिस्सा अपने और दबा भी लिया, जिसे मैं इग्नोर भी कर दिया हूँ पहले कि जानो दो कोई बात नहीं। 2-3 डिसमिल उसने दबाया है, पूरे घर इस पार से उस पार पूरा रोड उसने ले दबा रखा है अपना, जिस पर मैंने कभी नापी नहीं करवाया, ना ही किसी तरह कोई मांग की। इसके बावजूद ये आदमी अभी भी उस ज़मीन को पूरी तरह से हड़पने के लिए, अपने नाम से करने के लिए इसने मेरे शराबी भाई का सहारा लिया और अब उस पर वो प्रयास में लगा हुआ है कि जितना जल्दी हो उस ज़मीन को वो अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ले, जिसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो उस बैंक से बचने के लिए वो ऐसा जो जी जान लगा रहा है पूरे, क्योंकि उसने मेरे उस ज़मीन के एवज में उसके जाली कागजात के बदौलत पे उसने ऋण ले रखी है बैंक से। अब ये जांच का विषय है जो भी है, लेकिन फिलहाल मुझे यह अंदेशा हो रही है क्योंकि वो मेरे शराबी भाई को फिर से हावी किया हुआ है और मेरी एक बूढ़ी माँ है जिस पर वो दबाव बनाया हुआ है कि किसी तरह से उस ज़मीन को हड़प ले, रजिस्ट्री करवा ले। तो इसी आशंका के कारण मैं इधर पिछले महीने 30 अक्टूबर को मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नाम और रामगढ़ जिले के सभी सक्षम पदाधिकारियों के नाम न्याय के लिए, उस ज़मीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए और आदित्य सिंह के द्वारा अब तक किए गए गैर कानूनी तरीके से जितने भी कोशिशें हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मैंने देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी और जिले के सभी सक्षम पदाधिकारियों के नाम एक निवेदन पत्र भेजा हूं मैं। साथ ही मैं इस सम्मानित चैनल के माध्यम से राज्य के सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि समाज के अंदर छिपे ऐसे व्यक्तियों के लिए सख्त कोई कार्रवाई करे ताकि किसी भी व्यक्ति को अपने अनुपस्थिति में अपना धरोहर जो है, अपना जो एकमात्र जो आशियाना हो उसे गंवाना न पड़े। जैसा कि आज मुझे अंदेशा हो रहा है कि मैं अपनी व्यवस्था के कारण मैं यहाँ प्रदेश में हूँ और ये व्यक्ति आदित्य सिंह कहीं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए, और वो मेरे ज़मीन को किसी तरह से हड़प डाले। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जिले के सभी पदाधिकारियों से, सभी सक्षम अधिकारियों से और राज्य के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिले के निबंधन पदाधिकारी जहां पे ज़मीन रजिस्ट्री होती है को एक आदेश देते हुए कि ये मेरा ज़मीन को किसी तरह से मेरी अनुपस्थिति में रजिस्ट्री ना करा पाए।
मैं अपने इन्हीं बातों के साथ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।